विनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोक्षामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिरम। नियमकारी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 47 नंबर की गाथा अपन ने कल प्रारंभ की थी। पुनः दोबारा से अपन उसको पढ़ते हैं और गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 47वीं गाथा है, पेज नंबर है 255। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंती, जर मरण जन्म मुक्का, 8 गुणा फलन किया जीर्ण। वाजीवो 6 सिद्धिगत, ते वाजीवो संसारी 6, जेथी जन्म मरणादिहीन ने, 8 गुण संयुक्त 6। अन्वयार्थ है इसका। इसके पहले अपन पढ़ते हैं टीका की पहली लाइन। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से, उत्थानी का है टीका की। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में तफावत यानी अंतर, फर्क नहीं होने का ये कथन है। इस गाथा के द्वारा आचार्य परमात्मा यह कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो जो सिद्ध परमात्मा हैं उनमें और संसारी जीवों में कोई भी अंतर नहीं है। तो संसारी जीवों के संदर्भ में भवलीन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया। देखो अन्वयार्थ में, जैसे सिद्ध आत्माएं हैं वैसे भवलीन संसारी जीव है, जिससे वह संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं। वे कैसे हैं कि जैसे सिद्धात्मा जन्म जरा मरण से रहित हैं और 8 गुण माने यहाँ पर्याय लेना, अव्यवादत्व, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व आदि पर्याय है, वे गुण नहीं है। ऐसे पर्यायों से जैसे वे अलंकृत हैं जिन्हें सिद्ध के 8 गुण कहा जाता है, ऐसे ही भवलीन संसारी जीव भी वैसे ही अलंकृत हैं। टीका है इसकी पहली लाइन तो अपन ने पढ़ी थी कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर फर्क नहीं होने का ये कथन है। कहते हैं देखो, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, क्योंकि जितने जीव सिद्ध हुए हैं अब तक वे पहले संसार में थे और अति आसन्न भव्य हुए यानी जिनका भव का किनारा निकट आ गया है, ऐसे जीव। तो उसमें गुरुदेव ने उदाहरण में लिया है कि जैसे नौका से पार तो आ गए हैं पर नौका में से बाहर पैर रखने की देर है, इसको अति आसन्न भव्य। नौका तो समुद्र को पार करके पहुंच गई है, हाँ, और बस नौका में से बाहर पैर रख के बाहर पहुंचने की देर है।
ऐसे जो कोई अति आसन्न भव जीव हुए, वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होते हुए, यानी संसार अवस्था में वर्तते थे लेकिन संसार के क्लेश से थक गए, तो थके हुए चित्त वाले होते हुए फिर कहा सहज वैराग्य परायण होने से। सहज माने स्वाभाविक, वैराग्य परायणता, वैराग्य में तत्पर। कैसी तत्परता है वैराग्य की कि शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप भाव उनसे विरक्त हुए हैं। ये नाम है सहज वैराग्य परायणता। शुभ अशुभ भाव से विरक्त रूपी तत्परता, सहज वैराग्य परायणता। फिर क्या हुआ कि द्रव्य भाव लिंग को धारण करके, द्रव्य लिंग बाहर में और अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से विशेष विशेष स्थिरता प्राप्त करके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था में वर्तते हुए परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया। जो परमागम, परमागम कहाँ से आया कि परम गुरु का प्रसाद है, ये निमित्त से कथन है। तो उस परमागम के अभ्यास द्वारा उसमें बताए हुए आत्मा अनात्मा के स्वरूप को जानकर आत्मा में एकाग्रता के द्वारा सिद्ध क्षेत्र को पाकर अव्ययवाद यानी बाधा रहित, सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर युक्त सिद्धात्मा हो गए हैं। ये सिद्धात्मा की पूरी इतिहास सहित व्याख्या है। सिद्ध है ना, सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। अनंत सिद्ध परमात्मा की इतिहास सहित व्याख्या, इतिहास भी आ गया ना कि अति आसन्न भव्यता जिनकी थी, वे संसार अवस्था में संसार कलेश से थके हुए चित्त वाले, यानी जैसे सिद्ध होना है उनकी जिनकी भव्यता पक गई है, और जो संसार क्लेश से जिनका चित्त थक रहा है, वे क्या करते हैं कि शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप से विरक्तता को प्राप्त होते हैं और आत्मा अनात्मा के स्वरूप को जानते हुए आत्म स्वरूप में एकाग्रता करते द्रव्य भाव लिंग की प्राप्ति होने से सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त होकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ऐसे भाव स्वरूप सिद्धात्मा होते हैं। ये आ गई ना, परिभाषा भी आ गई, सिद्धात्मा का स्वरूप आ गया। अब क्या कहते हैं कि जो सिद्धात्माएं हैं वे कार्य समय सार रूप हैं, यानी कार्य शुद्ध हैं। इस ग्रंथ में दो शब्द चलते हैं, कारण परमात्मा और अथवा कारण समय सार, और कार्य परमात्मा अथवा कार्य समय सार। तो कहते हैं कि वे कार्य समय सार रूप हैं। फिर कहा कार्य शुद्ध हैं, जैसे वे सिद्धात्मा हैं वैसे ही। अब यहां से अपने को इस गाथा का तात्पर्य पकड़ना है कि जैसे सिद्धात्मा हैं, सिद्धात्माओं माने अनेक है ना, अनंत है, तो जैसे वे अनंत सिद्धात्मा हैं वैसे ही शुद्ध निश्चय नय से भव वाले संसारी जीव हैं। ये मुख्य तात्पर्य इस गाथा का कि जैसे सिद्धात्मा हैं वैसे ही भव वाले संसारी जीव हैं। नए वाली बात छोड़ दो जरा थोड़ी देर के लिए, पहले ऐसे लो, जैसे सिद्धात्मा विराजते हैं वैसे ही भव वाले संसारी जीव हैं। ये बात आप कैसे कहते हो कि यह बात हम शुद्ध निश्चय नय से कहते हैं। शुद्ध निश्चय नय क्या होता है कि जिसमें पर्यायों के समस्त भावों को गौण कर दिया गया है। पर्याय में होती जो फर्क, तफावत, अंतर है, जहां अंतर है पर्यायों में, उन पर्यायों को गौण कर दिया गया है। और पर्यायों को गौण करके स्वरूप दृष्टि से देखो
स्वरूप दृष्टि कौन कि शुद्ध निश्चय का विषय ही शुद्ध स्वरूप है। उस स्वरूप से देखते हैं तो वे सिद्धात्मा और भवलीन संसारी जीव एक समान ही हैं। जिस कारण से वे संसारी जीव सिद्धात्मा जैसे हैं, उस कारण से वे संसारी जीव यानी जिस प्रकार से संसारी जीव और सिद्धात्माओं में एक रूपता कही गई, उनमें समानता कही गई, तो जब सिद्धात्माओं के और भव में वर्तते हुए संसारी जीवों के समानता है, तो जैसे वे सिद्ध भगवान जन्म जरा मरण रहित हैं और सम्यक आदि 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट हैं, ऐसे ही ये भी वह सम्यक आदि 8 गुणों की तुष्टि से पुष्ट है और जन्म जरा मरण से रहित है। कौन? जन्म जरा मरण में वर्तते हुए जीव शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जन्म जरा मरण से रहित है। 8 गुणों के नाम यहाँ बताते हैं। सम्यक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अग्रुलघुत्व और अव्यवहार। ये 8 गुणों की समृद्धि से आनंदमय है। तो सिद्ध 8 गुण माने ऐसी 8 पर्यायें सिद्ध परमात्मा को प्रगति हैं और वे सादि अनंत आनंद स्वरूप हैं। तो ऐसा ही आनंद स्वरूप यह भव में वर्तता हुआ संसारी जीव है। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, देखो नीचे। जैसे सिद्धात्मा है वैसे भवलीन संसारी जीव है। भव में लीन है तो भी संसारी तो शुद्ध है। तो ये द्रव्य कभी मलिन नहीं हुआ, यह द्रव्य कभी मलिन नहीं हुआ, इसलिए वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं। टीका। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यानी शुद्ध द्रव्य की प्रयोजन की दृष्टि, उससे अथवा यों कहो कि त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि के प्रयोजन से शुद्ध द्रव्य अर्थिक, शुद्ध द्रव्य के प्रयोजन की दृष्टि यानी शुद्ध द्रव्य के अभिप्राय से, इस नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर नहीं होने का यह कथन है। संसारी जीव और मुक्त जीव द्रव्य दृष्टि से द्रव्य तो है, ये है, पर्याय में फर्क हो, चाहे तो निगोद की हो चाहे तो सिद्ध की हो, द्रव्य तो जो है ये है, द्रव्य में कोई फेर फार नहीं। देखो मुद्दे की बात आई, मुद्दे की बात आई। हमारी दृष्टि अनादि से कहाँ पड़ी हुई है? पर्याय पर। और फर्क कहाँ है? पर्याय में। तो 5 परमेष्टि और संसार में वर्तते निगोद अथवा त्रस अवस्था में रहे 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय संगी असंगी सब जीव, इनकी पर्याय पर्याय में फेर है। निगोद का जीव हो, त्रस में वर्तता 2, 3, 4, 5 संगी असंगी कोई इंद्रिय के संयोग में रहा जीव हो, वो संयोग से बताते हैं। ये जो इतने भेद कहे ना, ये संयोग और पर्याय अपेक्षा से भेद कहे। ये इनमें भले पर्याय में फर्क दिखता हो, सिद्ध प्रभु की और संसारी जीव की पर्याय में भले फर्क दिखता हो, लेकिन यह बात तो अभी के अभी आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव की आज्ञा से स्वीकार करना ही चाहिए कि यह जीव द्रव्य स्वभाव से तो किसी जीव में, संसार में रहे हुए अनंते जीव में और सिद्ध भाव को प्राप्त अनंते उन जीवों में और हम जीवों में कोई अंतर नहीं। द्रव्य स्वभाव से तो सब के सब
एक रूप समान ही त्रिकाल वर्तते। फर्क कहाँ है? पर्याय में। हम क्या देख रहे हैं? पर्यायों को। तो पर्यायों को देखोगे तो फर्क कैसे मिटेगा? क्योंकि पर्यायों को देखने में तो फर्क ही दिखाई देगा, है ना? भाई क्या है, एक सभा है स्वाध्याय की, कदाचित अपन विचार में लेते हैं, उसमें 100 व्यक्ति बैठे हैं, बहन भाई 2 प्रकार बैठे। अब उसमें साधर्मी रीति से देखा जाए तो सब समान है, साधर्मी पने सब समान है, स्वाध्यायी पने सब समान है। अब उनमें तुम पर्यायगत भाव से देखो तो उसमें अवस्था से देखो तो 20 वर्ष वाले, 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले, महिलाएं, पुरुष, ये फर्क देखोगे तो फर्क दिखेगा। लेकिन फर्क देखो नहीं तो क्या है, सारे में एक समानता है, इतना तो पकड़ में आता है ना। तो जब यह बात पकड़ में आती है तो अनंते जीव मुक्त और अनंते संसारी, सब मिलाकर कितने हुए? अनंते जीव हैं, मुक्त और संसारी मिलाकर। तो उन और मुक्त और संसारी में मुक्त अवस्था और सिद्ध अवस्था, ये पर्याय का फेर है। इस पर्याय के अंतर को यदि नहीं देखो तो क्या दिखता है? जीव मात्र दिखता है। तो जीव मात्र कैसा है कि जैसा सिद्ध की पर्याय में सिद्ध है, सिद्ध माने अपन अंग्रेजी में बोलते प्रूव्ड है, जैसा है वैसा वहां निखालिसपने व्यक्त प्रकट प्रूव्ड है। ऐसे सिद्ध में और संसारियों में फर्क नहीं है। देखो कहते हैं पर्याय में फर्क होए, चाहे तो निगोद की हो चाहे तो सिद्ध की हो, द्रव्य तो जो है ये है, द्रव्य में कोई फेर फार नहीं। कैसे बैठे? कैसे बैठे? द्रव्य स्वभाव में कहाँ फर्क है? इतनी बात तो इस जिनागम के अभ्यासी को और इस प्रकार स्वाध्याय में वर्तते जीव को बैठनी ही चाहिए। ये बात तो उसके कैसे कहते हैं कि रग रग में समा जाना चाहिए। देखो कसाई खाना मांडे, गायों को काटने की मशीन लगाए तो कहते हैं यह जीव सिद्ध समान है। ये कहा जी, कल पढ़ रहे थे ना। हाँ, कसाई खाना चलाता है ना, गायों को काटने की मशीन लगा रखी है, तो गायों को काटने की मशीन लगाने वाला हिंसा के अत्यंत तीव्र कषाय भाव में वर्तने वाला जीव सिद्ध के समान है। ये बात यहाँ क्यों कही? ये बात यहाँ क्यों कही? अपन विचार करें ना, गुरुदेव श्री ने ये बात यहाँ पर क्यों कही? कि यूं कही कि हमको और आपको जरासी कषाय की तीव्रता का, 5 इंद्री के विषयों में ग्रद्धता का कोई परिणाम आ जाता है तो वो परिणाम आने के बाद फिर उसमें परिणामों का थोड़ा प्रवाह चलता है, फिर विचार में वो कषाय तीव्रता से मंदता की ओर आती है। फिर हम विचार करने लगते हैं ओहो मैं तो बहुत अधम घोर नीच पापी। तुम कहां से देख रहे हो ये अधम घोर नीच पापी? ये तुम पर्यायों के भाव को देख देख करके तुम्हारी पर्याय का हित कभी होने वाला नहीं। क्या होएगा कि ये तीव्रता वाली कषाय कभी मंदता को प्राप्त होएगी, मंदता मिटकर तीव्र होएगी, तीव्र से तीव्रतर होएगी, तीव्रतम होएगी। कसाई खाना वगैरह कहा ना, तीव्रतम होएगी, फिर मंद होएगी, फिर मंदतर होएगी, फिर मंदतम होएगी।
तो क्या रहा इन सब में? कषाय 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 कषाय, और ये जीव तो अकषाय स्वरूप है। तो फिर कषाय का ये भाव क्यों देख रहे हो जो पर्याय में वर्तता है? चाहे वह कषाय की मंदता का हो, चाहे कषाय की तीव्रता का हो, वे भाव तो पर्याय में वर्तते हैं, क्षणिक हैं और बदलते हैं। लेकिन तुम उसको देखो ना जो बदलता ही नहीं, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के प्रयोजन से देखो तो मैं जो आत्मा तत्व परमात्म तत्व हूँ ऐसे ही सिद्ध है, अथवा जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ। ये एक बार चर्चा अपन ने करी थी। क्या किस प्रकार की चर्चा है कि वो आती है ना 80 नंबर की गाथा, वहां अरिहंत को लिया, सिद्ध को ले, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। तो जैसे अरहंत अथवा सिद्ध विराजते हैं, अभी पहले उदाहरण लिया जाता है, फिर दृष्टांत पकड़ा जाता है, और दृष्टांत पकड़ने से सिद्धांत समझ में आकर उदाहरण समझ में स्पष्ट हो जाता है। ऐसा लेना जरा कि जैसे जैसे और वैसे, इसका फर्क है। जैसे सिद्ध भगवंत विराजते हैं वैसा ही मैं स्वरूप से विराजमान हूँ। ऐसा जो पर्यायों को गौण करके, जो अपन ने पर्यायों को गौण करके देखा, तो फिर क्या देखा? द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव दिखाई दिया। तो वह द्रव्य स्वभाव में तो समानता है, द्रव्य स्वभाव में तो समानता है। तो जैसे सिद्ध भगवंत हैं ऐसा मैं हूँ, ऐसा जो जान लिया, तो ऐसा जानते क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि जैसा मैं हूँ वैसे सिद्ध भगवंत। मिलान होते ही यह बात उत्पन्न होती है कि जैसा मैं हूँ वैसे सिद्ध। ये क्रिया इसमें नहीं। देखो ये मलिनता है ना, कसाई खाना चलाए, ये मलिनता इसकी चीज नहीं, ये क्रिया इसमें नहीं, इसकी शाश्वत वस्तु में तो ज्ञान भरा हुआ है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों और मुक्त जीवों में अंतर नहीं होने का यह कथन है। अरे सिद्ध और संसारी दो में कोई फर्क नहीं है। फर्क है ये तो पर्याय दृष्टि से व्यवहार नय से देखने में आता है, वस्तु दृष्टि से कोई तफावत नहीं। संसार में लीन हुआ है ऐसा पाठ है, तो भी ये जीव सिद्ध समान है। लीन हुआ ये इसकी चीज नहीं। ओहो, क्या कहा? लीन हुआ ये इसकी चीज नहीं। लीन कौन हुआ है? पर्याय। जो रागादि भाव और उनके निमित्तों में लीनता का परिणमन है, वो लीनता का परिणमन पर्याय में है। और पर्याय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के प्रयोजन से देखो तो पर्याय इसमें है ही नहीं। ऐसी बात अभी पूरे दिन क्या करना करना करना, ऐसा करना, धर्म के नाम पर भी प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है। पूरे दिन ये पूजा भक्ति व्रत तप यात्रा आना जाना, और लोगों को इकट्ठा करके हम कुछ करते हैं। गिरनार जाकर के आए, फलाना जाकर आए, ये यात्रा करी। कहाँ प्रभु तुम्हारे क्षेत्र में से कभी दूसरे क्षेत्र में गए नहीं, और दूसरी पर्याय जो है इसमें भी तुम गए नहीं। दूसरी पर्याय माने तुमसे भिन्न, एक तुम और एक दूसरी पर्याय। ये द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना वस्तु, तो मैं द्रव्य और दूसरी पर्याय नहीं, आत्मा की पर्याय। एक में द्रव्य और दूसरा कौन के पर्याय। वो पर्याय में यह द्रव्य स्वभाव कभी गया नहीं।
तो दूसरे के भाव में तुम कहां से गए, ये पॉइंट। जब अपनी ही पर्याय में, परिणमनता के भाव में, बदलते भावों में यह द्रव्य कभी गया नहीं, तो ये पुद्गल में अन्य क्षेत्र की पर्यायों में चला जाए, ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसी बात मुश्किल पड़े। वस्तु स्थिति ये है, इसलिए कहा जिन वचन का सत्य वचन, जिन वचन का सच्चा वचन। देखो क्या कहना है, थोड़ा गंभीरता से समझना इस बात को। दूसरे व्यवहार के वचन बहुत होते हैं, लेकिन जिन वचन का सत्य वचन, ये क्या चीज कहते हैं, ये क्या कहते हैं? जिन वचन का सत्य वचन, ये क्या कहते हैं? नहीं, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए आगम में जो सत्यता है वो वचन। बाकी व्यवहार के बहुत वचन हैं, जिनागम में भी व्यवहार के वचन, लेकिन व्यवहार के वचन व्यवहार की कथनी के लिए नहीं है। व्यवहार के बहुत वचन हैं, लेकिन वे सब सत्य के पुष्टि के लिए है। व्यवहार तरीके से तो वे सत्य हैं, व्यवहार तरीके से सत्य हैं अर्थात झूठे हैं। मतलब यहाँ देखो, इसमें इसी में पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं ना। जिन वचन का सच्चा वचन, ये शब्द का अर्थ समझना। दूसरे व्यवहार के वचन बहुत होते हैं, किंतु जिन वचन का सत्य वचन, व्यवहार वचन बहुत होते हैं। अरे जिन वचन में भी होते हैं, आई ना बात। लेकिन जिन वचन का सत्य वचन क्या, कि शुद्ध जीव का वचन, वचन माने शुद्ध जीव का कथन, शुद्ध जीव का प्रतिपादन, जगत विदित जगत प्रसिद्ध वचन। पीछे आया था ना कल 70। एक दूसरे का दूसरा कुछ कर सकता है ऐसा नहीं, ये जिनेन्द्र परमात्मा का सत्य वचन है। और वैसे क्या कथन आएगा जिनवाणी में भी, व्यवहार से आता है कि अपन अभी कल दोपहर को पढ़ रहे थे कि चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न हुई है इच्छा, असाता वेदनी कर्म के उदय से उठी है क्षुधा। ये असाता वेदनी कर्म जुदा पुद्गल, और क्षुधा की अवस्था वाला ये शरीर, ये जुदा पुद्गल। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, ये सत्य वचन। और ऐसे निमित्त के आधार से व्यवहार कथन बहुत हैं जिनवाणी में, लेकिन उस व्यवहार को ऐसा है नाही वाले टैग लाइन के द्वारा समझना। उस पूरे व्यवहार वचन में ये टैग लाइन बिना बोले, बिना कहे ये समझना ऐसा है नहीं। देखो, एक द्रव एक दूसरे का दूसरा कुछ कर सके ऐसा नहीं। पूरी दुनिया की कर्ता बुद्धि उड़ गई किस बात में, कि एक द्रव्य का भी यदि कर्ता होए, एक द्रव्य की पर्याय का कर्ता होए, तो इसको तीन लोक के पर्याय की कर्ता बुद्धि हो गई, और तीन लोक की कर्ता बुद्धि हो गई। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ऐसा जो श्रद्धान हुआ तो सारे जगत तीन लोक की कर्ता बुद्धि उड़ गई, ऐसा कथन है। मुमुक्षु ने कहा, नहीं, ये गुरुदेव ने कहा बहु आखिरी बात है भाई मार्ग तो। तब उसने कहा आखिरी नथी महाराज, अपूर्व छे, कठिन नहीं अपूर्व। ये कल याद किया था ना वो वाली बात। वस्तु तो अपूर्व है, अपूर्व बात ये ही है, सुनने मिलती नहीं, और सुनने मिले तो एकांत है ऐसे कह करके छोड़ देता है। अरे कोई किसी का कर सकता नहीं तो पूरी दुनिया कैसे चलती है, किस रीति से ये चलता है, ये प्रश्न उठे ना चित्त में।
जब कोई द्रव्य किसी का करता नहीं, एक उंगली में अनंत परमाणु रहे होने पर भी ये उंगली में रहे एक परमाणु दूसरे परमाणु का कार्य करता नहीं, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव को दूसरा परमाणु करता नहीं, तो महाराज अब हमारे प्रश्न का भी तो जवाब दीजिए कि ये दुनिया फिर पूरी कैसे चलती है, किस रीति से ये चलती है, ये नरक में क्यों चला जाता है और वो देव में कैसे चला जाता है। ये प्रश्न बहुत गंभीर है। ये प्रश्न के ऊपर ही मतांतर खड़े हुए हैं अनेकों। ये जीव नरक में कैसे चला गया और ये देव में कैसे चला गया। ये तो स्वतंत्रता समझ में आ गया। नरक में अपनी स्वतंत्रता से उसको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है सुप्रीम पावर टाइप का, उसको मन में आता है तो वहाँ भेज देता। जैसे दफ्तर होते ना, दफ्तर में 100 कर्मचारी हैं, एक बॉस है, उसने कहा जाओ तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। ऐसे इसको लगता है। ये लौकिक जो रीति पद्धति है, इससे ये वस्तु तत्व समझने की कुछ चेष्टा करता है। हाँ, तो अभी देखो कर्म तो यही तो हुआ ना। एक कहने लगे कि ईश्वर सबको हिसाब किताब रखता है, किसको कहाँ भेजना है, और जैन लोगों में कर्म के निमित्त की तरफ से ज्ञान कराया तो ये क्या मानने और कहने लग गया कि कर्म भेजता है, कर्म करता है। देखो सुनो ना प्रभु, ये गति और गति की पर्याय, क्षेत्र क्षेत्र की पर्याय, जीव और जीव का द्रव्य उससे भिन्न है। जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव जिसको मोक्ष नजदीक है, संसार का किनारा आ गया है, कहते हैं आहा हा, नौका में से उतरी ने पग मुंह के एटली बार छे। अति आसन्न का अर्थ किया। नौका में से उतर के बाहर वो जो किनारे की भूमि है ना, उस पर पग रखे इतनी देर है बस। इसको कहा जो जीव अति आसन्न भव्य जीव है। एकला आसन्न जीव न लिया, अति आसन्न भव्य जीव। वह पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाला होता हुआ, संसार की क्रिया के क्लेश से थकेला चित्त वाला होता हुआ, पहले तो ये होता है, पहले तो ये होता है। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो क्या होता है? चित्त थकना चाहिए। संसार क्लेश रूप लगे और उससे थका हुआ चित्त हो तो इसको लगे। अभी जिसको मजा पड़ रहा है उसे अभी तो ये लग रहा है कि अभी मैं जरा कड़क ब्रह्मचर्य पालूंगा तो देवगति में जाऊंगा, अभी मैं इस प्रकार के व्रतादि का पालन करूंगा तो मुझे देवगति मिलेगी। तो जिसको ये लग रहा है कि तुझे देवगति मिलेगी, यानी जिसको देवादिक के क्लेश चाहिए है, उसे अभी क्लेश, संसार क्लेश रूप लगे ही कहाँ है। तो पहले ये लगना चाहिए, ये होता है कि संसार की कोई भी क्रिया क्लेशदायक है, ये कोई क्रिया को कर्ता माने। पुस्तक बनाने में ये भी अनंत परमाणु की पर्याय है, ये भी इसके समय पर होती है। आचार्य महाराज कहते मेरा नाम न लेना, मुंह में मत नाचना, कि यह अमृतचंद आचार्य का कर्तव्य है। मैंने टीका करी है, ऐसे मिथ्यात्व से न नाचना। थोड़ी चर्चा आई है उसी संबंध में, अपन आगे देखते हैं। नीचे बोल्ड अक्षर है इसी पेज पर, थोड़ा ये तेज कर लेना। आसन्न भव्य जीव हुए, वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए
चित्त वाले होते हुए, इतना तो अर्थ हो गया। आसन्न भव्य जीव होने से इसका अर्थ हुआ ना। फिर हुआ संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होते हुए। अब क्या कहते हैं? सहज वैराग्य परायण होने से। ये जीव सहज वैराग्य परायण होने से संसार के क्लेश से थक गया है कि अरे ये क्या, मैं कौन और ये क्या। मैं पुण्य पाप से रहित, राग द्वेष के भाव से रहित वीत राग स्वरूप हूँ, और ये पुण्य पाप राग आदि ये क्या और मैं क्या। ये मेरे नहीं, मैं नहीं, मैं तो इनसे न्यारा एक वीतराग स्वरूप परमात्म तत्व हूँ। ऐसा जो विचार आया और पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव से विरक्त हुआ, इसका क्या नाम रखा? सहज वैराग्य परायण। एक एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, और जो पहले समझा हो उसे छोड़ दो। गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं उस शब्द का वास्तविक अभिप्राय वो पकड़ना चाहिए। ऐसे पढ़ने को अपन पढ़ जाओ फटाफट। आसन्न भव्य जीव हुए हैं वे पूर्व में संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले होते हुए सरद सहज वैराग्य परायण होने से। हाँ ठीक है, संसार से थक गए, 5 इंद्रिय के विषयों से थक गए थे, तो 5 इंद्रिय के विषयों रूप स्त्री पुत्र कुटुंब कटम्बा छोड़ छाड़ कर चल दिए, हो गया ये वैराग्य परायण। अरे तुझे अर्थ ही नहीं मालूम। जैन भगवान और जैन आचार्य क्या कहना चाहते हैं? जिन देव के शासन में वैराग्य का क्या अर्थ है पता ही नहीं है तेरे को। क्या गजब की बात है। देखो, मैं कौन और ये क्या, वैराग्य वाला हुआ। वैराग्य का अर्थ क्या? सुनो गुरुदेव के मुख से सुनो। शुभ अशुभ भाव से भी विरक्त हुआ। शुभ और अशुभ भाव से विरक्त होना उसको वैराग्य कहते हैं। और यहाँ ये कहे कि शुभ भाव करते करते कल्याण होएगा। क्या करे, इसको मिला नहीं ना। इसको जिनेंद्र परमात्मा की बात का जो आचार्य भगवंतों की इस सरिता प्रवाह में आई है बात, लेकिन इस बुद्धू भैया ने क्या किया कि अपनी जो विपरीत बुद्धि थी उससे उसका अर्थ निकालने लगा। क्योंकि इसको क्या लगा कि ये जो अशुभ भाव हैं ये दुख रूप हैं और शुभ भाव वे सुख रूप हैं। तो शुभ भाव करो तो फिर क्या होएगा कि उससे कल्याण हो जाएगा। देख लो, लिखा है व्यवहार साधन और निश्चय साध्य। पंडित जी बन गए, काशी में पढ़े आए। वास्तव में कहते ना शास्त्री होगा शास्त्री। अरे शास्त्री वास्त्री तो ये होता है शास्त्री जो गुरुदेव के द्वारा आत्मज्ञानियों के कथन को जो समझ करके समझे, उसका नाम शास्त्री है। इसको भी ये भगवान है। अरे जिसे नहीं मिला यह वीतरागी तत्व वो भी भगवान है, और जिसे मिला वो भी भगवान है। इसको भी अभिलाषा तो सुख की ही है। सुख की अभिलाषा होने पर भी दृष्टि विपरीत है। क्या विपरीतता है कि जिनसे विरक्त होना चाहिए शुभ अशुभ भाव, उनमें ये ऐसे रक्त हो रहा है कि मानो इससे मुझे कल्याण हो जाएगा। यहाँ कहते हैं संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुए चित्त वाले सब बात से थक गया हो। अब देखो, ये बात भी गुरुदेव की है तो सामान्य, लेकिन उसमें अर्थ गंभीर है। बदी बात थी थाकी गयो। संसार के सब भावों से और उनके फल से जो थक गया है।
इसमें आया ना, बधी बात थी थाकी गयो, सब बातों से थक गया है। अरे जैसे अभी कषाय की मंदता में आराम मिलता है, वो थका नहीं। जैसे अभी कषाय की मंदता के फल की अभिलाषा है, वो थका नहीं। क्यों कि वह भोगों की अभिलाषा में वर्तता हुआ वर्तमान भोगों से विरक्त होकर के उस मंद कषाय के भाव में संतुष्ट होता है और फल की अभिलाषा करता है। अरे ये तो जो सब भाव से थक गया, सब बातों से थक गया, तो सब बातों से थकेगा, उसको लगेगा कि मुझे तो मेरे आत्मा का कार्य करना है। जिसको ये जो टीकाकार मुनिराज ने इतनी बात डाली सिद्ध परमात्मा का इतिहास बताते हुए कि संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके हुआ चित्त वाला, इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि अभी यदि तुम्हें तीव्र कषाय के बदले मंद कषाय में आकर आराम और संतुष्टि मिलती है, तो इसका मतलब तुम थके नहीं और तुमको उसके फलों की अभिलाषा है, तो तुम थके नहीं। तो ये मैं मेरे आत्मा का कार्य करूं अथवा इस आत्मा को पहचान कर इसके आस्वादन करता हुआ इसमें ही मैं लीन हो जाऊं, ऐसा दृढ़ संकल्प करेगा कौन करेगा? जो थका होएगा। अभी हम जितनी बातें करते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद हमको मिल जाए और ये संसार का क्लेश कट जाए, ये सब बातें पड़ा पड़ी के धंधे हैं तोता के समान। क्योंकि शास्त्र में लिखा है सिद्ध परमात्मा सुखी है और सिद्ध होने का मार्ग ये है, तो ये मार्ग तो पाना चाहता है, लेकिन अभी संसार से थका ही नहीं। देखो ये शर्त डाली है गुरुदेव ने, इसकी टीका की व्याख्या करते हुए शर्त डाली है, सब बात से थक गया है, अब तो मुझे मेरे आत्मा का कार्य करना है, दूसरा कुछ करना नहीं, ऐसा जिसका चित्त हुआ। ये ऐसा जिसका चित्त हुआ है उसे प्राप्ति होती है। सहज वैराग्य परायण होने से स्वाभाविक वैराग्य। अब देखो, अब वैराग्य की परिभाषा कर दी थी गुरुदेव ने, ऊपर क्या करी थी? पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव से भी जो विरक्त है उसका नाम वैराग्य है। फिर अब इस बात को समयसार जी के संदर्भ से कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में रहते हैं। ज्ञान यानी एक ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि और पुण्य पाप से विरक्तता, ये साथ ही साथ चलते हैं। यदि इन्हें कहें अपन तो अस्ति नास्ति रूप बात है, एक ही परिणाम है, स्वरूप के आलम्बन रूप एक परिणाम, उसमें ज्ञान भाव अस्ति से कहना और वैराग्य नास्ति से कहना। सम्यक ज्ञान जब हुआ तो ये पुण्य पाप से तो विरक्त ही होता है, वैराग्य साथ ही है। अस्ति पने जहां भान हुआ वहां विरक्त यानी नास्ति पने का ज्ञान भी साथ में होता है कि पुण्य परिणाम से मैं विरक्त हूं, शुभ भाव से मुझे लाभ होगा अथवा शुभ भाव करने से क्रम क्रम से आगे बढ़ूंगा। अशुभ पहले घटता है, फिर शुभ में आना और अशुभ घटाकर फिर शुद्ध में आना, ऐसा क्रम जगत मानता है, ऐसी बात है नहीं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? ये जो सुन रहे हैं उनसे ही पूछते हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मोना सुन रही हैं, आभा सुन रही हैं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अशुभ पहले घटता है, ये इसकी जगत की मान्यता की विपरीतता कहो
कि मिथ्यात्व की जोरदारी कहो। क्या कह रहे हैं कि ये जगत क्या मानकर बैठा है कि शुभ भाव से मुझे लाभ होगा और शुभ भाव करने से कर्म से आगे बढ़ेगा। तो इसने क्या मान लिया है भैया, अशुभ पहले घटता है, फिर शुभ में आना, फिर अशुभ घटाकर शुद्ध में आना, वो शुभ घटाकर शुद्ध में आना, ऐसा क्रम जगत मानता है। ऐसी बात है नहीं। ये कहा देखो, ये कहते हैं सहज वैराग्य परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके, द्रव्य लिंग तो नग्न दशा और भाव लिंग अंदर निर्विकल्प दशा। द्रव्य लिंग दशा इसकी अवस्था उसके कारण से होती है, आत्मा से होती नहीं। यहाँ तो ज्ञान कराया है मात्र, यहाँ मात्र इतना ज्ञान कराया कि बाह्य में द्रव्य लिंग होता है, आत्मा से होती नहीं। आत्मा कपड़ा उतार कर नग्न होए, ये क्रिया इसकी नहीं। अब कौन माने? वस्त्र उतारने की क्रिया आत्मा की नहीं। इस समय में, किस समय में? अंतरंग में स्वरूप का प्रचुर आलम्बन होने से जो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था की तैयारी है, वहां पर अंतरंग में से उस प्रकार का विकल्प उठता है और वह विकल्प स्वकाल में आता है और वस्त्र आदि के छूटने की क्रिया स्वकाल में अपने से होती है। ये समय इसकी उतरने की क्रिया इसके स्वकाल में आती है तो ये वस्त्र छूट जाता है। क्यों? कि पर का त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। आत्मा पर के त्याग ग्रहण से शून्य है। शक्ति में लिया है ना, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। पर का त्याग और पर के ग्रहण से शून्य है। एक भी रजकण का ग्रहण, एक रजकण को छोड़ना, इससे तो रहित प्रभु है, अनादि अनंत रहता है। इसको बाहर का त्याग जहाँ करे तो वहाँ हो जाए, मैंने त्याग किया। अरे अंतर में राग की एकता का त्याग होना ये भी व्यवहार है। अंतरंग में यानी अंतर का मतलब पर्याय, पर्याय में राग की एकता रूपी मान्यता का त्याग होना ये भी व्यवहार है। निश्चय तो क्या है कि उस श्रद्धा के भाव का, वर्तती हुई श्रद्धा का अपने शुद्ध स्वरूप में एकत्व रूप आप रूप प्रवर्तित हो जाना, ये पर्याय का निश्चय। ये उसमें भी राग की एकता का त्याग हुआ, ये तो कथन करने का व्यवहार है। अंदर भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति तो विराजमान है ही, इसमें दृष्टि लगी तो वहां एकता टूट गई। एकता तोड़नी पड़ती नहीं। कठिन बात है भाई, मूल बात कठिन है, वीतराग की मूल बात सूक्ष्म है। समय हो गया है अपना, आगे की चर्चा अपन आगे स्वाध्याय में। निज निधि निज में बताई